स्मारकों को, उनकी स्मृतियों को पूजा जा रहा है, उनके कार्यों के लिए अभी तक प्रयास नहीं हुए। आखिर कब तक ये ढोंग करते रहेंगे? 30 नवंबर को राजीव दीक्षित का निर्वाण दिवस है, 30 नवंबर को उनका जन्म दिवस है। एक आदमी पैदा हुआ, उसने अपना रास्ता चुना और उस रास्ते पर चलते हुए वो एक बहादुर की मौत मर गया। एक ज्ञानी की मौत मर गया, बहादुर की मौत तो नहीं कह सकते। एक ज्ञानी की मौत मर गया क्योंकि पहली बूंदों को गर्म रेत पर अपना जीवन नष्ट करना ही पड़ता है, यह हमें पढ़ाया गया। लेकिन आचार्य चाणक्य की तरह चले तो शायद राजीव दीक्षित भी नहीं मरते। अब मैं वर्तमान की बात पर आ रहा हूं। सरकार तीसरा वेरिएंट लेके आ रही है और सिम्टम्स 2 और जोड़ दिए हैं, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक। इंदौर में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और कई जगह कार्रवाई भी हुई है कि यदि दुकानों पर कोई भी व्यक्ति जिसने जीवन नाशनी नहीं ली है, यदि वो सामान खरीदने आता है, बेचने की बात तो दूर रखिए, सामान खरीदने आता है, तो उन दुकानों को सील किया जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताइए, जितने भी राजीव दीक्षित समर्थक हैं, आर्य समाजी हैं, नमाजी हैं, आरएसएस है, इस्लामिक संगठन है, ईसाई हैं, यहूदी हैं, जो कोई भी है, अगर आप किसी दुकान पर सामान खरीदने गए और उस दुकानदार ने आपको सामान नहीं दिया केवल इसलिए कि उसकी दुकान सील हो जाएगी, तो भैया अब आप दुकानदारों के खिलाफ आंदोलन करोगे क्या? या दुकानदारों के खिलाफ आप कोर्ट में पिटीशन लगाओगे? कितने दुकानदारों के खिलाफ पिटीशन लगाओगे और किस आधार पर लगाओगे? क्योंकि दुकानदार ने आपको सामान देने से मना कर दिया तो उस दुकानदार के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इसलिए जितने भी ये समर्थक हैं, ये सिर्फ समर्थक हैं, समर्थन करते हैं कि हां उन्होंने अच्छा किया, हम इस बात का समर्थन करते हैं। हम अच्छा नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो आनंद चाहिए, मौज चाहिए। हम तो गोबर बेचेंगे उपले बना बना के 200 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो। हम गौमूत्र बेचेंगे 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। हम घी बेचेंगे 3000 रुपए किलो, 5000 रुपए किलो। हम जैविक फसल पैदा करेंगे और उस अनाज को बेचेंगे 5000 रुपए, 10,000 रुपए। अब एक बात बताइए, 5000 रुपए किलो में, 3000 रुपए किलो में जो घी आप बेच रहे हैं, वो घी खरीद कौन रहा है? परंपराओं पर चलने वाला, लूट में हिस्सेदार है, जहर बेच रहा है या सरकार को प्रोटेक्ट कर रहा है या सरकार का हिस्सा है, उस व्यक्ति के पास रुपया है, वो 3000 रुपए किलो में घी खरीद रहा है और उसको आपकी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। किसको पाल रहे हैं? परंपरावादियों को। जो व्यक्ति पूरा दिन परिश्रम करता है, जिसकी दिहाड़ी 400 रुपए है, उसको अकेले को रोज 100 ग्राम घी चाहिए खाने के लिए। सौ ग्राम घी अगर वो खाएगा 300 रुपए का, क्योंकि आपने तो रेट लिख दिया 3000 रुपए, यानी 3000 रुपए प्रति किलो घी बेच के हम देश का भला करेंगे, देश को समृद्धि की तरफ लाएंगे। लेकिन भैया आपने तो 300 रुपए दिहाड़ी, 500 रुपए दिहाड़ी करने वाले को अगर उसका परिवार 200 ग्राम घी 5 आदमी मिलके खाएं, बच्चों को भी अगर वो घी खिला के उन्हें पौष्टिक आहार दे के यदि पुष्ट करना चाहें, बलशाली बनाना चाहे, तो 200 ग्राम घी अगर प्रतिदिन का उसका खर्चा है तो 600 रुपए चाहिए। 100 रुपए कहां से लाएगा? रोटी कहां से खाएगा? अनाज कहां से खरीदेगा? फिर अनाज तुम्हें 5000 रुपए क्विंटल में बेचना है। अब अगर एक घर का रोज का 5 आदमियों का परिश्रम करने वाला यदि परिवार है, तो उनका यदि भोजन का खर्चा 4 किलो तो कम से कम दाल सब्जी और अनाज होगा। आप तो 100 रुपए किलो में सब्जी बेच रहे हैं, 200 रुपए किलो में मूंग बेच रहे हैं, 150 रुपए किलो में चना बेच रहे हैं, 50 रुपए किलो में गेहूं बेच रहे हैं। अब उसे प्रतिदिन 400 रुपए किलो का अनाज चाहिए, 400 रुपए का अनाज चाहिए, 600 रुपए का घी चाहिए, 400 रुपए का अनाज चाहिए, प्रतिदिन 1000 रुपए केवल खाने खाने के, आमदनी 500 रुपए। क्या वो पलेगा? और जिस दिन ये सारे कमाने वाले कुपोषण या अपोषण के शिकार होकर मर गए, उस दिन तुम्हारा ये झुंझुना कहां चलेगा? किसको बेचोगे? क्या यही परंपरा है? जिस देश में कभी ना पानी बिकता था, ना दूध बिकता था, ना घी बिकता था, ना अनाज बिकता था, यानी भोजन कभी भी नहीं बिकता था,
उस देश में भोजन की कीमत अधिक से अधिक लेकर परंपराओं के आधार पर देश को खड़ा करने की बात कर रहे हैं। कौन से शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं भाई? कौन सी परंपराएं खड़ी करेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा पैसा लेंगे, उस पर पैसे को खर्च कहां करेंगे? अरे भाई, भोजन आप अपना पैदा कर रहे हैं तो आपको भोजन पे तो खर्च नहीं करना। गाय आपके घर में है, आपने एहसान कर दिया किसी पर गाय पाल के। आपको गोमूत्र मिल रहा है, आपको गोबर मिल रहा है, आपको घी मिल रहा है, इसलिए आप उस गोमाता का शुक्रिया करें, उसका पोषण करें। यह परंपरा है। लेकिन यह नाटक करने की क्या जरूरत है? जय गोमाता की, जय गोमाता की, जय गोमाता की। अरे भैया, स्थापित करके देखिए गोमाता को, अपने आप को दिखाइए समाज को कि गाय से हमने क्या पाया और बिना गाय के आपने क्या खोया। लेकिन जब आप 3,000 रुपए किलो में घी बेचेंगे, 150 रुपए लीटर में शहर के नालायकों को ले जाकर दूध बेचेंगे और ऊपर से आप चाहते हैं कि गाय पले, भैया वो क्यों पालेगा? क्योंकि उसकी दूध की पूर्ति हो रही है, उसकी घी की पूर्ति हो रही है। जब उसे गोमूत्र चाहिए बीमार होने पर तो आप गोमूत्र उनको दे रहे हैं। जब उसको उत्पाद मिल रहा है तो वो गाय पालेगा क्यों? और जितने भी ये राजीव दीक्षित के नाम पर व्यापारी है, गाय पालने वाले से 30 रुपए 35 रुपए लीटर में दूध खरीद रहे हैं और फिर उस दूध को 150 रुपए लीटर में महानगरों में बेच रहे हैं। तो भैया, व्यापार भारत की परंपरा कब से हो गई? गाय जिसने पाली, उसको चारा डाला, उसका पोषण किया, दूध निकाला, उसको मिले पूरे खर्चे के बाद 40 रुपए। गोमाता का भोजन भी है और उसका परिश्रम भी है, तब उसे 40 रुपए लीटर की लागत मिली। और जिसने वो 40 रुपए में इकट्ठा कर लिया, उसने केवल मार्केटिंग करके 110 रुपए बीच में से ले लिए। तो ये मार्केटिंग किसका फंडा? कौन सी परंपरा थी भारत की मार्केटिंग करना? क्योंकि मार्केटिंग को ही लूट कहा जाता है। इसलिए सारे व्यापारी किसी ना किसी महापुरुष के नाम पर लूट कर रहे हैं। किसी ने महर्षि पतंजलि को पकड़ लिया। महर्षि पतंजलि ने जीवन में किसी भी मरीज से, किसी भी पीड़ित से एक पैसा नहीं लिया, कोई इच्छा व्यक्त नहीं की। जिसके पास जो हुआ तो उसने दे दिया, वरना अपने भोजन की व्यवस्था जंगलों में खुद करते थे। केवल समाज को उन्होंने दिया। आज उस महर्षि पतंजलि के नाम पर लाखों करोड़ रुपए जनता से लूटे जाते हैं। किसी ने महर्षि चरक को पकड़ लिया, किसी ने महर्षि बागभट्ट को पकड़ लिया। भैया, ऋषियों ने क्या किया था? इन्होंने गलती कर दी क्या? ये आयुर्वेद जो दिया, ये आयुर्वेद जनता को स्वयं की चिकित्सा स्वयं करने के लिए था। लेकिन चंद लोगों ने इनके नाम को पकड़ के बाकी जनता को लूटने का काम कर दिया। क्या ऋषि मुनि यही चाहते थे या आपका ये सिस्टम यही चाहता है? जिसको देखो एक ही बात कह रहा है, सब कुछ ऊपर वाला करता है। सबको ऊपर वाला बनना है, अपने से सबको नीचे रखना है। ज्यादा से ज्यादा धन किस लिए चाहिए? दूसरे से बड़ा दिखने के लिए। एक तरफ हम समाज और परंपराओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम परंपरा के विरुद्ध व्यक्ति से व्यक्ति को ऊंचा दिखने की होड़ में शामिल है। भैया, कहां दिखोगे? कहां जाओगे इतना ऊपर चढ़ के? कहां जाओगे? जब एक से दूसरा ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, एक से दूसरा अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसी का तो परिणाम है कि जो अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहा है उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा, सब अकेले अकेले मर रहे हैं। कैसे बचाओगे अपने आप को? देश को परंपराओं के आधार पर खड़ा करना चाह रहे हैं, खुद के जीवन में परंपराएं है ही नहीं। कोट पैंट टाई पहन रहे हैं, राजीव दीक्षित का नाम ले रहे हैं। परंपराओं के आधार पर 10 साल हो गए, मुझे भी और आपको भी, लेकिन हमने किसी ने कुछ नहीं किया। हमने तो अब ठान लिया कि हमें कुछ करना है, हमें अब रुपया नहीं चाहिए। बुनेंगे और पहनेंगे, उगाएंगे और खाएंगे, और वो प्रयास जमीन पर हो रहा है। ये जो गहरवे वस्त्र धारण किए, इसका एक मुख्य उद्देश्य है, वो साधु ही क्या जो अपना पेट ना भर सके, जो अपना तन ना ढक सके। किस बात का साधु? किस बात का ढोंग कर रहा है?
केवल मांगना खाना।